हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LWSP लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस का कैसे सेपरेशंस होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पहला जो लेक्चर था इज मैटर अराउंड अस प्योर का, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, बहुत नए नए डेफिनेशंस को देखा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्योर, इम्प्योर, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो ये सब क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा आइडिया हम लोग के पास पहले से था, लेकिन इस जो हम लोग का पहला लेक्चर था उससे हम लोगों ने एकदम डिटेल में देखा और थोड़ा उसको करीब से देखा कि कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, क्या उनके प्रॉपर्टीज होते हैं। ये सारा चीज हम लोगों ने अच्छे से नोटिस किया। अब बात ये आती है कि ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए किसी हम लोग के जो नेचर में क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो सब्सटेंसेस आप कह सकते हैं या मटेरियल्स जो हैं वो डायरेक्टली हम लोग का अवेलेबल नहीं है ना, मतलब रॉ फॉर्म में अवेलेबल है। और उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको अलग अलग सेपरेशन मेथड्स की जरूरत पड़ती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है ना। पेट्रोलियम क्या होता है, ये सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, सारा पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ये सब का मिक्सचर होता है। ठीक है, पैराफिन वैक्स, ये सब इसी से निकलता है। तो उधर क्या होता है, पेट्रोलियम से हम लोग सेपरेट करते हैं, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग उसे क्या कहते हैं, अलग अलग पार्ट्स में उसको सेपरेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को निकाल के यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो पहले एक मिक्सचर था, हम लोग उसके कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पेट्रोलियम के केस में नहीं है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे हम लोग को सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस चाहिए होता है और उधर हम लोग सेपरेटिंग मेथड्स का यूज करते हैं, है ना। सॉल्ट भी हम लोग वैसे ही डिराइव करते हैं, है ना। सॉल्ट में क्या करते हैं हम लोग, इवापोरेशन का मदद करते हैं, और इवापोरेशन में क्या है, एक मेथड है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये कुछ जो मेन मेथड्स आपके बुक में दिए गए हैं NCERT में, और भी जो जितने स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, यही सारे वो मेन है क्लास 9 के। तो पहले हम लोग देखते हैं फिल्ट्रेशन। तो आज हम लोग जितने भी ये प्रोसेसेस देखेंगे इंक्लूडिंग फिल्ट्रेशन, तो हम लोग आज 3 चीज देखेंगे। पहला कि ये फिल्ट्रेशन किस वजह से किया जाता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या डिफरेंस है ना। अगर डिफरेंस रहेगा तभी हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। और दूसरा ये देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, और तीसरा इसका एग्जांपल भी साइमल्टेनियसली देखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं फिल्ट्रेशन से। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है कि इसमें आप कह सकते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए इसका पहला तो हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको प्योर वाटर चाहिए, मतलब साफ पानी चाहिए, और उसमें आप गलती से सैंड गिर जाता है या मिल जाता है, तो उधर क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया, है ना, क्योंकि 2 सब्सटेंसेस मिल गए, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो उधर क्या करते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन का मदद लेते हैं। हम लोग एक कह सकते हैं एक एपरेटस सेट करते हैं जहाँ पे हम लोग फिल्टर पेपर, सेपरेटिंग फनल और सब कुछ उधर अच्छे से अरेंज कर देते हैं, नीचे बीकर लगा देते हैं, और फिल्टर पेपर के थ्रू जब हम लोग डालते हैं, है ना, तब क्या होता है, सैंड ऊपर रह जाता है, पानी नीचे हो जाता है और पानी हम लोग को मिल जाता है। ये तो हो गई एक बुक की एग्जांपल। अब देखते हैं एक लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं। लाइफ में आप देखे होंगे, अब देख लो लाइफ में कि जब चाय जो होता है ना, चाय में भी हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ही कर रहे हैं। जो चाय के पत्तियां हैं, है ना, जो आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक जो रेसिड्यू बच जाता है चाय को निकालने के बाद, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग फिल्टर कर रहे हैं। क्यों ऐसा हम लोग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका साइज ऑफ पार्टिकल का डिफरेंस है। जो चाय पत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और जो चाय के पार्टिकल्स है ना, जो पार्टिकल्स ऑफ टी आर वेरी 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 स्मॉल, तो वो लोग क्या करते हैं, पास कर जाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, मैग्नेटिक आप नाम से ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें 2 मिक्सचर तो होगा ही, 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक मैग्नेटिक होगा, एक नॉन मैग्नेटिक होगा। तो अगर आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन इज दैट प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये एक टाइप का डेफिनेशन है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं व्हेन वी सेपरेट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम एन इनमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज एन मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मतलब जो हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं उसी को अच्छे से अरेंज करके आप एक अच्छा खासा डेफिनेशन बता सकते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि मिक्सचर होता है, और एक जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेट का प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
आपने क्या किया, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत बड़ा सा बीकर लिया या थोड़ा बड़ा सा बीकर लिया, उसमें आपने क्या किया कि आयरन के फिलिंग्स, ठीक है, छोटे छोटे आयरन के फिलिंग्स और इसमें डाल दिया, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें सैंड भी डाल दिया, ठीक है, बन गया मिक्सचर। मिक्सचर बनने के बाद आपने क्या किया कि उसके ऊपर आपने एक मैग्नेट को वेव किया, ठीक है, क्या किया, मैग्नेट को वेव किया, मतलब ऐसे घुमाया। तो आप देखेंगे एक चीज की जितने भी आयरन फिलिंग्स हैं वो आपके यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, क्योंकि आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, वो उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। तो ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आप पूछेंगे कि डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी है कि एक जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक है और दूसरा एनमैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है कि जब हम लोग एक सब्लिमेटरी सब्सटेंस और दूसरा एक नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे हम लोग इसका लेते हैं एसीटोन, हाँ, देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है कि हम लोग इसको क्या करते हैं कि हीट प्रोवाइड करते हैं इस प्रोसेस में, और डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाता है हम लोग का सब्लिमेटरी सब्सटेंस एक होता है और एक होता है नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एसीटोन भी ले सकते हैं, या कैंप फायर जो होता है ना, कैंप फायर भी क्या होता है, वो भी सब्लिमेटरी होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कैंप फायर जो कपूर हम लोग यूज करते हैं पूजा में, उसी को हम लोग कैंप फायर कहते हैं। तो उसमें अगर कोई मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल उसमें कुछ सैंड के ही पार्टिकल्स हैं और उसको हम लोग को सेपरेट करना है, तो आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, और कैंप फायर क्योंकि वो सब्लिमेटरी सब्सटेंस है वो डायरेक्ट वेपर में बन जाएगा, और आप चाहें तो उस वेपर को भी कंडेंस कर सकते हैं ऊपर कॉटन का प्लग लगा के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आप याद रख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि मिक्सचर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मिक्सचर्स को ही हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, और पहला कि एक सब्सटेंस हम लोग का सब्लिमेटरी होता है और दूसरा होता है नॉन सब्लिमेटरी, है ना, सैंड सब्लिमेटरी नहीं है, कैंप फायर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है कि इसका आप डायग्राम आप देखे होंगे, बुक में दिया हुआ है, मैं डाल दूंगा फोटो। तो सेपरेटिंग फनल में क्या होता है कि डेंसिटी का डिफरेंस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी का ये डिफरेंस है कि डेंसिटी का इधर डिफरेंस आ जाता है, वाटर और ऑयल, ठीक है। आपने वाटर और ऑयल को मिक्स कर दिया, ठीक है, गलती से आप मान लीजिए आप कहीं कुकिंग ही कर रहे हैं और आपके पानी में थोड़ा सा ऑयल गिर गया, तो आप उधर क्या यूज कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल। कैसे, क्योंकि देखिए कि जो पानी क्या है कि उसका डेंसिटी कम है, अरे सॉरी, पानी का जो डेंसिटी है वो ऑयल से ज्यादा है, तो पानी क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या होगा, हम लोग का ऑयल फ्लोट करेगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऑयल और पानी दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि इधर एक चीज देखने वाली बात या इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों ही इमिसिबल लिक्विड्स हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ये सिंपली इट मीन्स दैट दे कैनॉट बी मिक्स्ड, है ना, या वो मिक्स ही नहीं हो पाते हैं, है ना। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि जो तेल है और पानी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे फिर वो अपने ही स्टेजेस में बन जाते हैं, ठीक है, मतलब सेपरेट एक लेवल और दूसरा नीचे पानी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि इमिसिबल है, मिक्स नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि सेपरेट क्या हम लोग कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट या जो सब्सटेंस इवोपरेट हो जा रहा है और जो नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है का ये मतलब नहीं है, मतलब जैसे क्या है कि इधर मेन बॉइलिंग पॉइंट का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मेरा मतलब ये है कि जब एक सब्सटेंस है ना, या 1 लीटर ऑफ कोई भी सब्सटेंस जब बॉयल हो रहा है ना, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग जो सॉल्ट है, सॉल्ट को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, इवोपरेशन के थ्रू। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से। देखिए, जब जो नदी के किनारे या जो जहाँ पे हम लोग सॉल्ट को बनाते हैं वहां पे क्या किया जाता है कि ट्रेंचेस बनाया जाता है, खोदा जाता है और उसमें पानी डाल दिया जाता है, ठीक है, सॉल्टी पानी जो ओशंस में होता है वो डाल दिया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, सन के हीट की वजह से सब इवोपरेट हो जाता है, और वो जो नीचे बढ़ जाता है रेसिड्यू, वो हम लोग का क्या रहता है, सॉल्ट, और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो वो हम लोग का मैन्युफैक्चर सॉल्ट हो जाता है और वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंपली ये याद रखिए कि जो हम लोग का इवोपरेशन है वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस की वजह से आ रहा है। एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और एक का ज़्यादा, है ना। वाटर तो इवोपरेट हो जा रहा है लेकिन वो जो नमक है वो नीचे बच जा रहा है, तो ये हम लोग का हो गया इवोपरेशन। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। इवोपरेशन का ही आप कह सकते हैं एक मॉडिफाइड, एक अच्छा और एडवांटेज देने वाला एक प्रोसेस है
क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं और जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसको क्या होता है कि आराम से हटा दिया जाता है, और प्योर जो सब्सटेंस होता है वो फर्दर डिकम्पोज नहीं होता है। अभी मैं इसको सिंपली बताता हूँ। इवोपरेशन जब हम लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इवोपरेशन तो शुगर और वाटर के सोल्यूशन में भी हो सकता है। तो आप मान लीजिए इवोपरेट आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने खूब देर तक इवोपरेट किया, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वो जो चीनी है वो काला रंग का हो जाता है, वो भी फर्दर डिकम्पोज हो गया है ना, मतलब फर्दर वो ब्रेक डाउन हो गया है। वो क्या हो गया, हम लोग का शुगर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया ज्यादा हीट की वजह से। क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि पहला ये एडवांटेज होता है कि जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो इवोपरेट कर जाता है, दूसरा एकदम ही प्योर सब्सटेंस हम लोग को मिलता है। तो इसका क्या है डिफरेंस, इसका भी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप इसको देखे होंगे तो देखिए क्रिस्टल्स बनाने में, है ना, क्रिस्टल्स बनाने में भी इसका काम आता है, क्योंकि इसमें क्या है, प्योर मिल रहा है। अगर आप शुगर को ही थोड़ा सा हीट करेंगे, थोड़ी देर रहने देंगे, वाटर को इवोपरेट होने देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्रिस्टल्स हम लोग को मिलेंगे और प्योर मिलेंगे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्योर मिलेंगे। और इवोपरेशन से ज़्यादा, इवोपरेशन से भी मिलता है लेकिन कुछ बहुत कम अमाउंट में इवोपरेशन में इम्प्योरिटीज ले जाती हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में वो ना के बराबर। नेक्स्ट है लुकिंग एट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन लगभग एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टिलेशन क्या होता है, इधर भी बॉइलिंग पॉइंट का ही डिफरेंस है। देखिए डिस्टिलेशन में क्या है कि एक एपरेटस सेट किया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। कोई सब्सटेंस बहुत जल्दी मतलब इवोपरेट हो जाएगा, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें इसी चीज का फायदा उठाया जाता है, या यही इसका डिफरेंस हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। एसीटोन आप देखे होंगे, एसीटोन अगर हम लोग वाटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, क्योंकि जो आप कह सकते हैं जो डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट का वो अच्छा खासा है, तब हम लोग डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। और जब कम हो जाएगा 25 केल्विन से, जब कम हो जाएगा डिफरेंस, तब हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप एग्जाम में पूछ भी देता है तो आप डिस्टिलेशन का डेफिनेशन डाल के बस एक चीज ऐड कर सकते हैं कि देयर इज एन एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा बीम या एक्स्ट्रा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उधर ग्लास के बीच होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट हो रहा है और जो वेपर बन रहा है उसको थोड़ा मुश्किल होता है ऊपर जाने में, और इसीलिए अच्छे से हम लोग सेपरेशन कर पाते हैं। तो ये दोनों हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन, ठीक है। फर्क मैं बता देता हूँ। डिस्टिलेशन में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा कम होता है, मतलब इसके मुकाबले कम होता है, इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मदद लेते हैं। नेक्स्ट वे लुकिंग एट क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटो मतलब क्या होता है, ये क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, ठीक है। तो जब आप किसी भी डाई में से उसके डिफरेंट टाइप ऑफ कह सकते हैं कलर्स को जब आप सेपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप बीकर लिए जो, ठीक है, और इसमें आपने एक पेपर डाल दिया और यहाँ तक आपने पानी भर दिया, और यहाँ पे आपने मार्क करके यहाँ पे एक इंक का ड्रॉप या 2-3 ड्रॉप डाल दिया। तो इसके बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जल्दी जल्दी ये क्या होगा, पानी को सोखने लगेगा। प्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर भी आप यूज कर सकते हैं। इधर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक है। और जो चीज सॉल्युबल है ना, मतलब जो पानी में सॉल्युबल है वो नीचे रहेगा, और जो नहीं है वो धीरे धीरे ऊपर बैठते जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, हम लोग को डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो इसका क्यों यूज होता है, जो डाई के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये डेंसिटी का डिफरेंस होता है, ठीक है। डेंसिटी, आप देखिए इधर क्या फर्क आ जाता है कि हम लोग पहले पढ़े थे सेपरेटिंग फनल में कि इधर भी डेंसिटी का फर्क है, इधर भी फर्क क्या है इन दोनों प्रोसेसेस में, कि यहाँ पे जो डेंसिटी का डिफरेंस है वो अच्छा खासा है ना। अच्छा खासा का मतलब वो अपने आप ही आप छोड़ देंगे तो सेपरेट हो जाएगा ऑयल और वाटर। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप मिल्क लेते हैं, ठीक है, तो वो मिल्क क्या है, बहुत सारे लिक्विड भी लिक्विड में मिले हुए हैं, है ना, फैट और जितने भी उसके वाटर्स हैं सब कुछ उसमें मिल रहे, विटामिन सब कुछ मिले हुए हैं, और सब कुछ ही लिक्विड है। तो इधर डेंसिटी का डिफरेंस तो है, लेकिन इतना ज्यादा कम है कि अगर आप दूध को बहुत देर तक भी रख देंगे, है ना, सालों तक, तो भी क्या करेगा, वो अपने आप तो नहीं सेपरेट होने वाला, कम से कम ग्रेविटी की वजह से नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, कि बहुत तेजी को उसको सेंट्रीपिटल फोर्स को उधर एक्सर्ट करते हैं। बहुत तेजी से जब हम लोग घुमाने लगते हैं तो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा कि जो डेंसिटी का डिफरेंस है वो हम लोग को दिखने लगता है। जो हायर डेंसिटी का है वो नीचे जाएगा, और वो जो कम डेंसिटी का है वो ऊपर जाएगा। तो मेनली हम लोग जो
यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, सेपरेट करना हम लोग को मिल्क क्रीम इसमें काम आता है, तो उसमें ये हम लोग का सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का प्रोसेस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये मेरा केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जल्दी से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। काफ़ी मजेदार चैप्टर्स हैं वो सब हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिक्स ये सब भी हम लोग पढ़ रहे हैं। पॉवर्टी एज अ चैलेंज कंप्लीट हो गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप अगर आपको मन है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।